नमस्कार, आप देख रहे हैं नया भारत दर्पण समाचार और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। मंत्री सूर्य प्रताप शाही कृषि एवं कृषि शिक्षा अनुसंधान उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा दिनांक 5 सितंबर 2022 को किया गया था। यह संग्रहालय पूर्वांचल के किसान भाइयों के लिए आने वाले समय में एक वरदान साबित होगा, जिससे किसान भाई कृषि विश्वविद्यालय कुमारगंज अयोध्या में आकर विभिन्न प्रकार का प्रशिक्षण लेने के साथ साथ विभिन्न प्रकार की जानकारी के माध्यम से अपनी जीविका के साथ साथ आय को भी दुगना करने में सहायक होगा। कृषि विश्वविद्यालय कुमारगंज का संग्रहालय इंचार्ज डॉक्टर हुकुमचंद वर्मा ने बताया कि कृषि के साथ साथ किसान भाइयों को अन्य फार्मिंग भी करनी होगी, जिससे यदि उनको कृषि फसल में किसी प्रकार की हानि होती है तो अन्य फार्मिंग के द्वारा उनको इतना लाभ नहीं मिल सके। जिससे यदि उनको कृषि फसल में किसी प्रकार की हानि होती है तो अन्य फार्मिंग के द्वारा उनको इतना लाभ मिल सके कि वह अपनी हानि को पूरा कर सके। पशु चिकित्सा पशुपालन महाविद्यालय के छात्रों के द्वारा विभिन्न प्रकार की जानकारी व संयंत्र के बारे में बताया गया। साथ ही साथ डॉक्टर आरपी दिवाकर द्वारा आधुनिक कृषि के बारे में जानकारी दी गई कि किसान अपने जीवन में कृषि के माध्यम से खुशहाली द्वारा अपना जीवन व्यतीत कर सकता है और आधुनिक कृषि को अपना सकता है। प्रतिवर्ष के छात्र सौरभ शुक्ला और उनके अन्य साथियों के द्वारा कृषि एवं पशुपालन की विभिन्न प्रकार की गतिविधियों के बारे में विस्तृत से जानकारी दी गई। अमरनाथ यादव की रिपोर्ट। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं नया भारत दर्पण समाचार। इस समय मौजूद हैं हम आचार्य देव कृषि यूनिवर्सिटी कुमारगंज में। अभी जल्द ही इस जो आप ये महल देख रहे हैं, जो ये भवन देख रहे हैं, एजुकेशनल म्यूजियम, अभी जल्द ही उत्तर प्रदेश के मंत्री द्वारा इसका उद्घाटन हुआ था। तो हम अभी अंदर चल करके सारा प्रोग्राम दिखाते हैं, कैसे वो अंदर व्यवस्थाएं हैं, क्या है इसके अंदर। तो हमारे साथ डॉक्टर साहब मौजूद हैं और डॉक्टर साहब से जानने की कोशिश करूंगा कि जो म्यूजियम का उद्घाटन हुआ था, कौन अतिथिगण आए थे उद्घाटन करने के लिए और अंदर क्या क्या मौजूद है। सर, सबसे पहले परिचय बताइए अपना। धन्यवाद। माई सेल्फ डॉक्टर HC वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर, वेटनरी कॉलेज, आचार्य नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय कुमारगंज अयोध्या। मैं इसका इस समय इंचार्ज हूँ। माननीय कुलपति महोदय ने मुझे इंचार्ज बनाया है और ये विश्वविद्यालय म्यूजियम है, जो एजुकेशनल म्यूजियम है, जो हमारे यहाँ बच्चों को और जो यहाँ पर किसान लोग आते हैं उसमें कुछ ना कुछ अवेयरनेस हो, उनका एक मार्गदर्शन था, इसको डेवलप किया जाए, पुरानी और नई चीज़ों को यहाँ पर दिखाया जाए और जिससे उनका अवेयरनेस हो चुके। ये 5 तारीख को माननीय कृषि मंत्री शिक्षा माननीय सूर्य प्रताप शाही जी द्वारा उद्घाटन किया गया इसका, और आज ये हमारा म्यूजियम विश्वविद्यालय म्यूजियम रन कर रहा है। तो अंदर हम आपको बहुत सारी चीज़ें दिखाएंगे या बताएंगे इसमें क्या क्या चीज़ें हैं और कैसे लोगों को अवेयरनेस डेवलप कर रही हैं। कृषि आधारित उद्यम, मूल्य संवर्धन कृषि आधारित उद्यम का मतलब हो गया कि हम स्वयं के साथ साथ जो हमारे विभिन्न प्रकार के उपकरण जो कृषि में यूज किए जाते हैं उसके माध्यम से हम कैसे कृषि के विधि को करें। क्योंकि जैसे आदमी आजकल इतना ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड हो गया है, वो किसानी का काम नहीं करना चाहता। इसीलिए हमारे जो कृषि वैज्ञानिक है विभिन्न प्रकार के उपकरणों का आविष्कार किए हैं, जिससे कम समय में अधिक से अधिक आप काम करके उसमें कम लागत में अधिक से अधिक उपजाऊ उसको बना सकते हैं। जैसे यहाँ पर ये दिखाया गया है कि ट्रैक्टर के माध्यम से खेती कर रहे हैं और कैसे रुपाई किया जा रहा है। तो ये खुशहाल जीवन अगर किसानों को, जो हमारे किसान हैं, आज के किसान हैं, आधुनिक किसान हैं, अगर खुशहाली के साथ अपनी आय दुगना, उनकी आय भी दुगनी रहे, खुशहाली रहे, तो हमें इन नई नई विधियों का उपयोग करना है। जी धन्यवाद। मैं आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी महाविश्वविद्यालय में मैं पशु चिकित्सा पशुपालन का पढ़ाई 3rd ईयर में हूँ और इस मॉडल के माध्यम से हम हमारे सर म्यूज़ियम में इस चीज़ को अटेंड कर रखे हैं। म्यूज़ियम का मतलब ये होता है पुरानी चीज़ों को अब नए
लोगों को नए नए जनरेशन्स को पुरानी चीज़ों से अवेयर कराना कि हम जिस सिस्टम में इस समय जी रहे हैं, हम पहले उस चीज़ में कितने पीछे थे या उसमें हम कितना अपडेशन लाए हैं। जैसे ये मॉडल हमारे सर ने इस म्यूजियम में रखा है, इसमें ट्रेडिशनल इंडियन फार्मिंग सिस्टम है। इंडिया में पहले हम कैसे किसानी का प्रैक्टिस किया करते थे। जैसे इसमें पहले का सिस्टम ये था कि हमारे पास मशीन की बड़ी कमी थी, यंत्र का उपयोग हम किसानी में खेती में बहुत कम किया करते थे, जो कि आज हम बहुत ज़्यादा मशीनों के माध्यम से उतर आए हैं, लेबर बहुत कम हो गए हैं। पहले आप ट्रेडिशनल में देखेंगे कि पहले हम धान की रोपाई से लेकर के, धान की रोपाई में गांव की महिलाएं ज़्यादातर साथ निभाया करती थी, जिसमें गांव की महिलाएं अपने स्वयं के लेबर से गांव में रोपाई, भराई और खेतों की जुताई। आजकल हम ट्रैक्टर से देखते हैं, बहुत सारे अच्छे अच्छे मशीन आ गए हैं, कल्टीवेटर, रोटावेटर, तमाम तरीके के। लेकिन पहले देखिए हमारे पास एक मैनुअल तरीका था, जो कि स्वयं एक आदमी रहता था और पशु के माध्यम से बैल के माध्यम से हम उसका जुताई किया करते थे और स्वयं ही अपने हाथ से रोपाई जुताई किया करते थे। जिसमें यहाँ पर देखेंगे आप नॉर्मल सा कृषि परिवार, पहले घरों में ही घर का भी और ग्रामीण जीवन का भी उतना भी उच्च लेवल का विकास नहीं था, जो कि पहले देखें मिट्टी का और बांस का बना हुआ घर आया करता था, जिसमें घर के सामने अच्छा एक कंबाइंड तरीके से पहले भी सिस्टम थी, लेकिन उसमें हम यंत्रों का यूज़ नहीं किए थे, जो कि इस वजह से हम पारंपरिक कृषि कहते थे। इस चीज़ों को थोड़ा सा जो है पशुपालन में जोड़ते हुए अब जो है अपडेट किया गया है, उसी कृषि के साथ पशुपालन आधारित हम कृषि गतिविधियाँ ही कर रहे हैं, एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ ही हो रही हैं, लेकिन उसमें पशुपालन को हमने जोड़ा है। पशुपालन को एक उच्चतम आधार देते हुए, क्योंकि पशुपालन में हमारे न्यूट्रिशन से लेकर के हमारे सेंटिमेंट को जोड़ते हुए काफ़ी चीज़ें देखेंगे आपकी। यहाँ पर पशुपालन में देखेंगे सुअर जो है, जिसको हम डोमेस्टिकेट भी किए हुए हैं। उसके बाद एक नॉर्मल सा देखेंगे यहाँ पे डेयरी वाले सिस्टम। इसमें डेयरी जो मिल्क प्रोड्यूसिंग एनिमल्स होते हैं, उसको भी हमने अपने घरों के साथ पशुपालन को बड़े अच्छे तरीके से इसमें हम लोगों ने मिलाया है, और जिसकी वजह से ये पशुपालन आधारित कृषि गतिविधियों में हमने इसको जोड़ रखा है। पेड़ पौधों को और आदमी के सामान्य जनजीवन को हमने कृषि और पशु के साथ जो है इसमें जोड़ रखा है। और इसी पर आधारित हमारे यहाँ हॉर्टिकल्चर में विभिन्न प्रकार के कृषि को ही अपडेशन लाने के लिए विभिन्न प्रकार के अच्छे शोधन हमारे विश्वविद्यालय में ही किए जाते हैं, जिसमें विभिन्न प्रकार के, जैसे नरेंद्र चना, हमारे नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय में ही इस चने का जो है रिसर्च करके उस पर प्रैक्टिस कर। मैं तो सेकेंड ईयर का हुआ, थर्ड ईयर का स्टूडेंट हूँ, और ये हमारे पास फ़िलहाल स्पेसिमेंट्स रखे हैं काफ़ी जानवर के। कुछ फीटस हैं, डॉग के फीटस, जैसे ये रसल वाइपर स्नेक है, काफ़ी रेयर स्नेक है ये गांव में अक्सर अजगर के द्वारा, मतलब अजगर से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और इसको लोग नॉन पॉइजनस समझते हैं, बट ये काफ़ी पॉइजनस होता है। इसका जो वेनम होता है वो काफ़ी डेंजरस होता है, लाइफ थ्रेटनिंग होता है, किसी की जान को काफ़ी ख़तरा होता है। दूसरा स्पेसिमेन की तरफ बढ़ें तो ये फीटस है डाबरमैन के कुत्ते का। ये सारे स्पेसिमेंट्स जो भी हमने स्टोर कर रखे हैं, एक केमिकल आता है फॉर्मेलिन, इसमें हम किसी भी डेड स्पेसिमेन को स्टोर करते हैं काफ़ी लंबे समय के लिए, और एक तरह से हमको इनका धन्यवाद होना चाहिए कि इन सब की डेड बॉडी को स्टोर करके हमें पढ़ने का मौका मिल रहा है। तीसरे स्पेसिमेन की तरफ बढ़ें तो ये गाय का बच्चा है, ये भी फीटस ही है गाय का, मतलब बाहर आने के बाद ये कुछ कंडीशन रही, या तो डिजीज़ कंडीशन या फिर एबनॉर्मल डिलीवरी के कारण कुछ डेथ हो गई होगी, तो इसको भी हमने स्टोर कर लिया है अपने फर्दर स्टडीज़ के लिए। और उसी तरह सेम एज़ ये गोट का भी है फीटस, गोट यानी बकरी का फीटस है, बकरी का भ्रूण है। और अगला फिर हमारे पास जो ये आ रहा है, ये 4 माह के भैंसे का भ्रूण है, भैंस का भ्रूण है ये। और फिर हम अगली तरफ ये स्कल्स और बोन्स वगैरह हैं, ये बकरी का जो सिर होता है, तो स्कल जो होता है वो उसका बोन है ये। और दूसरी तरफ ये बैल जो होते हैं, बड़े पक्षी नहीं, माफ़ कीजिएगा, जो बैल और भैंस वगैरह होते हैं तो उनका स्कल है, खोपड़ा है। और ये हमारे पास पूरा स्केलेटन है, जो कैट है, बिल्ली, उसका पूरा स्केलेटन है हमारा, उसकी छोटी सी बॉडी है। ये सब हम अपनी स्टडीज़ में लाते हैं, और इन सब जानवरों का काफ़ी एक तरह से मैं थैंक्स बोलना चाहूँगा कि सारे वेटनरी स्टूडेंट्स को हम सब इनके डेथ के बाद हम इनको पढ़ते हैं, तो हमें एक तरह से इनका थैंकफुल भी होना चाहिए। उसके बाद एक नॉर्मल सा देखेंगे यहाँ पे डेयरी वाले सिस्टम। इसमें डेयरी जो मिल्क प्रोड्यूसिंग एनिमल्स होते हैं, उसको भी हमने अपने घरों के साथ पशुपालन को बड़े अच्छे तरीके से इसमें हम लोगों ने मिलाया है, और जिसकी वजह से ये
पशुपालन आधारित कृषि गतिविधियों में हमने इसको जोड़ रखा है। पेड़ पौधों को और आदमी के सामान्य जनजीवन को हमने कृषि और पशु के साथ जो है इसमें जोड़ रखा है। और इसी पर आधारित हमारे यहाँ हॉर्टिकल्चर में विभिन्न प्रकार के कृषि को ही अपडेशन लाने के लिए विभिन्न प्रकार के अच्छे शोधन हमारे विश्वविद्यालय में ही किए जाते हैं, जिसमें विभिन्न प्रकार के जैसे नरेंद्र चना, हमारे नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय में ही इस चने का जो है रिसर्च करके उस पर प्रैक्टिस करके अपडेट किया गया है, क्योंकि यहाँ पर बहुत अच्छे चने की वैरायटी नरेंद्र चना का है। और आप देखेंगे यहाँ पर एनडीआर का, एनडी की ही सारी वैरायटीज़ यहाँ पर हैं, जो कि हमारे यहाँ पहले से ही उपलब्ध है और रिसर्च इसमें अपडेशन किए भी जा रहे हैं। हमारे यहाँ इतनी सारी मॉडल्स उपलब्ध हैं। और बाकी इधर की मॉडल्स हैं, वो जैसे एक जो है घर, एक गांव में एक किसी टोली में किस प्रकार से हमारे यहाँ घर से लेकर के पेड़ पौधे और उसको थोड़ी सी उसको अपडेशन करते हुए, जैसे मुर्गी पालन जोड़ा गया, किसी से आपने अभी आपको बताया कि यहाँ पर पशुपालन को कृषि के साथ जोड़ा गया। जैसे यहाँ पर दिखाई दे रहा है मुर्गी पालन, वर्मी कंपोस्ट पहले के समय में हुआ करता था। कंपोस्ट हमारे यहाँ से घरों से जो गोबर्स और तमाम चीज़ें गंदी निकलती थी, उसको हम लोग एक गड्ढे में डाल करके उससे हम लोग गैस बना करते थे, वर्मी कंपोस्ट, वो सिस्टम यहाँ पर दिखाया गया है। और बाकी पशुपालन से संबंधित जो है एक जैसे डेयरी फार्मिंग हम लोगों ने सिस्टम बनाया है कि बहुत सारे जानवर हो जाएंगे तो उनको कैसे रखा जाए। तो ये टेल टू टेल सिस्टम है, दोनों को, एक का माद इस तरफ, एक का माद इस तरफ, और दोनों को भी पूंछ उनका एक तरफ किया गया है। और बाकी इन सब के रोग से संबंधित हमारे यहाँ वेटनरी पैरासाइट के जो है स्पेसिमेन रखे गए हैं। हम लोग जब कोई भी रोग आता है हमारे पशुपालन महाविद्यालय के क्लिनिक पर, तो हम लोग उसका पैरासाइटोलॉजी से जांच करते हैं और जांच करने के बाद जो पैरासाइट मिलता है तो उसको हम लोग अध्ययन को मद्देनज़र रखते हुए हम लोग फार्मेलिन, एक केमिकल है जिसमें हम लोग कंजर्व कर लिया करते हैं। जैसे यहाँ पे तमाम प्रकार के पेट के अंदर पाए जाने वाले, शरीर के अंदर पाए जाने वाले टेपवर्म, ये पैरासाइट्स आ रहे हैं। टेपवर्म, फेसियोला, एम्फिस्टोम्स, टेबेनस और स्टस ओविस जो है, ये सब हमारे शरीर के अंदर पाए जाते हैं। शरीर के अंदर पा के हमें कमज़ोर कर देते हैं, जिसकी वजह से दूसरे जो है रोगों। इस खबर में बस इतना ही। मिलते हैं दूसरी खबर में नया भारत दर्पण समाचार के साथ।